सवाल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमाल को कैसे तोलेंगे समझ में नहीं आता। आइए समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप टेम्परेचर यानी गर्मी और सर्दी थर्मोमीटर से चेक करते हैं। शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक में दो लफ्ज इम्मा और अम्मा आए हैं। इम्मा चॉइस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ये या ये, और अम्मा शर्त के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़बान का जिक्र पहले और होंठों का जिक्र बाद में फरमाया, क्यों? आइए इसको समझते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़बान को मजबूत ईंटों वाले कमरे में बंद किया जो कि दांत हैं, और उसके ऊपर पहरा लगा दिया होंठों का, ताकि ये बुरा बेवक्त बिला वजह मत बोले। इसीलिए तो कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। सुभान अल्लाह। शुक्रन। सवाल। मसाजिद में हम अपने जूते उतार कर अंदर दाखिल होते हैं, क्यों? आइए समझते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर पहुंचे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आवाज सुनाई दी, ए मूसा अपने जूते उतार दीजिए क्योंकि आप मुकद्दस जगह पे हैं। एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, दूसरा हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। शुक्रन। हम अपने हाथ दुआ के लिए आसमान ही की तरफ क्यों उठाते हैं? वो इसलिए कि आसमान से ही तो रहमतें बरसती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप नमाज पढ़ने के लिए किबला रू होते हैं, नमाज में क़याम भी करते हैं, रुकू भी और सजूद भी। शुक्रन। हम में से जब कोई हमारा प्यारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत में पहुंच जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। इस दुख को कैसे कम करें? आइए एक मिसाल से वाज़ेह करती हूँ। आप में से कोई आपका प्यारा अमेरिका जाता है तो आप बड़े खुश होते हैं, चाव से उसको रुखसत करते हैं, और आपके जहन में ये होता है कि कुछ अरसे के बाद आपको भी ग्रीन कार्ड मिलेगा और आप भी उसके पास चले जाएंगे और उसकी तैयारी में लग जाते हैं। इसी तरीके से हमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत में पहुंचना है। हमारे प्यारे ने तो वापस नहीं आना, हमें ही उसके पास जाना है, तो हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल। दुआ के कबूल होने का आसान सा नुस्खा बता दीजिए। जी ज़रूर। बहुत आसान सा नुस्खा ये है, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की माने, वो आपकी मानेगा। शुक्रन। अल्लाहु अकबर का तर्जुमा ये है, अल्लाह ही बड़ा है। नाउज़ु बिल्लाह, क्या वो कद में बड़ा है? हमें तर्जुमा तो आता है लेकिन मतलब का नहीं पता। आइए आज इसका मतलब जानते हैं। इसका मायने ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म ही बड़ा है। शुक्रन।